19 अक्टूबर 2012 में धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस मूवी के अंदर 3 एक्टर लीड में थे, वरुण धवन, आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और आलिया में एक सबसे ज्यादा कॉमन चीज थी कि वो दोनों ही स्टार किड्स थे। एक तरफ से यही कह लो कि इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे, लेकिन उसी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा ये कह लो कि जो कि ना तो किसी स्टार का बेटा और ना ही किसी डायरेक्टर का बेटा और ना ही किसी बिजनेसमैन का बेटा था, लेकिन उस आउटसाइडर को इतनी ज्यादा उस मूवी में इंपोर्टेंस दी गई जो करण जौहर की तरफ से रेयरली देखने के लिए मिलती है। और यही नहीं, धर्मा प्रोडक्शन ने इसे एक के बाद एक मूवी ऑफर की है। एक एवरेज मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर एक एक्स मर्चेंट नेवी थे, वो बॉलीवुड में लेवेस्ट लाइफस्टाइल जीने वाले लोगों के बीच में पहुंचकर वो उनके जैसा कैसे बन गया। क्या ये सब इतना ज्यादा आसान था? एक एक्स न्यू मर्चेंट का बेटा एक इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया। ये सब उसके टैलेंट का नतीजा है या फिर उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी रिसोर्स थी जिसने उसके स्टार्टअप में सबसे बड़ी सीढ़ी का काम किया है। लेट्स डिस्कस द अनरियल राइज ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ का जन्म 16 जनवरी 1985 में न्यू दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार काफी ज्यादा सपोर्टिव था और उनके एजुकेशन और उनके करियर के लिए उन्होंने काफी ज्यादा साथ दिया है। सिद्धार्थ ने अपनी स्कूलिंग डॉन बॉस्को स्कूल और नेवी स्कूल से की है। स्कूल के दिनों में उनका इंटरेस्ट क्रिकेट और एक्टिंग में था। वक्त के साथ साथ उनका इंटरेस्ट मॉडलिंग की सारी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी दिल्ली से की थी और उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं बल्कि एक्टिंग में ज्यादा था। कॉलेज खत्म होने के बाद सिद्धार्थ अपनी किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। पहले उनका मोटिव मॉडल बनना था, जो कि वो बन भी गए। सिद्धार्थ शुरू से ही गुड लुकिंग और टॉल थे, जिन्होंने उनके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करी। मॉडलिंग और एड का उनका जो करियर था वो उनके करियर के लिए फाइनेंशियली काफी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि एक टाइम में अच्छे खासे डिजाइनर के लिए अच्छे खासे शो कर रहे थे सिद्धार्थ। और वहीं दूसरी तरफ एड में काम करके भी उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ अपने मॉडलिंग करियर से बहुत ही ज्यादा बोर हो गई और वो उस चीज से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे। अब उन्हें मूवी करनी थी और जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया और अनुभव सिन्हा ने उन्हें अपने मूवीज में ऐड भी कर लिया, मगर आज तक वो मूवी बनी ही नहीं। फिर वो करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में एज अ असिस्टेंट काम करने गए और इनका लक कितना ज्यादा काम कर गया कि करण जौहर ने इन्होंने सीधा एक आउटसाइडर को एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर ले लिया अपने वो में। और उस मूवी का नाम माय नेम इज खान था। फिर एक बार और करण जौहर ने इन्हें 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट भी कर लिया। ना इन्होंने उसे वहां पे बस कास्ट किया, बल्कि वरुण धवन से भी ज्यादा इनको वहां पे इम्पोर्टेंस दी। वरुण धवन से अच्छा कैरेक्टर दिया। वरुण धवन एक खुद स्टार फैमिली से आते थे, इसकी वजह से सिद्धार्थ ने इनको आउटसाइडर कर दिया। लेकिन शॉकिंग की बात तो ये है, उसके बाद भी वरुण के करियर पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सिद्धार्थ मल्होत्रा नहीं वरुण धवन है। और यदि वहीं पे हम सिद्धार्थ और वरुण में कंपैरिजन करें तो वरुण ने सबसे ज्यादा मूवी भी की है और इन्होंने सारी मूवी को हिट भी किया है। सिद्धार्थ की थिएटिकल रिलीज को बात करें, 13 में से 2 मूवी ऐसी रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ हिट हुई थी और इनकी एक मूवी ऐसी है जो कि सुपर हिट रही है। बाकी बची सारी मूवी फ्लॉप रही है। इन्होंने बहुत सारी मूवी धर्मा प्रोडक्शन के साथ की है जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉप रही है। ऐसे में एक सवाल बार बार दिमाग में आता है, कैसे एक्टर को जिसकी बार बार मूवी फ्लॉप हो जा रही हो, इतना बड़ा धर्मा प्रोडक्शन उसे बार बार मूवी ऑफर क्यों कर रहा था। एक फेमस जर्नलिस्ट जिमी चडोके ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और करण जौहर रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, सिद्धार्थ और करण जौहर को बहुत सी बार डिनर डेट पे जाते हुए देखा गया था। करण जौहर सिद्धार्थ के लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लिया करते थे। ये गिफ्ट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव थे कि सिद्धार्थ इन्हें इनिशियल डेज में लेने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन वहीं पे करण जौहर उन्हें एक शुगर डैडी की तरह हर एक चीज दिलाया करते थे। पराठा के चश्मे, गुच्ची के बैग और भी बहुत सारी चीज दिलाया करते थे। वो इतने ज्यादा पागल थे कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। एक इंडियन आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिद्धार्थ अपने इनिशियल डेज में बांद्रा के एक प्लस अपार्टमेंट में रहता था और वो ताज होटल के जिम में जाया करता था, जो कि उस एरिया का सबसे ज्यादा महंगा जिम है। उसका एक पेट डॉग भी था जो कि सेट पे एक कार में आता था। वो एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल और एक बहुत ज्यादा अमीर की तरह जिंदगी जीता था, जबकि उसकी बॉलीवुड में एक भी मूवी नहीं आई थी। अकॉर्डिंग टू सिमी सेठ, सिद्धार्थ ने करण से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लिए, उससे मूवी करवाई और फिर उसके चंगुल से निकल गया, जिसके बाद करण जौहर पूरी तरह से टूट चुका था। वहीं पे कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत, करण जौहर किसी को इतनी जल्दी मौका नहीं देता जितना उसने सिद्धार्थ मल्होत्रा को दिया। और वहीं पे सिद्धार्थ ने उसे बदले में क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ उसका लॉस ही करवाया। और कहीं ना कहीं पे सबसे बड़ा रीजन है कि करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा लॉस में है।
और इसी चीज की चलते हुए करण जौहर ने अपने 50% शेयर बेचने पड़े, सिर्फ और सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को काम देना, जो इनके साथ रिलेशनशिप में ना है उन्हें काम ना देना और उन्हें लात मार देना, या फिर एक्टर्स के साथ डर्टी पॉलिटिक्स खेलना, चाहे इसी समय पे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत या फिर प्रियंका चोपड़ा ही क्यों ना हो। करण ने सबकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है, कोई इस पॉलिटिक्स को झेल पाया तो कोई नहीं झेल पाया। इसमें से एक ने दुनिया छोड़ दिया और एक ने देश। जहाँ पे कार्तिक ने होशियारी दिखाते हुए करण और उसके लफड़ों के बारे में बात ही नहीं की, जिस वजह से उसने करण का ईगो हर्ट नहीं किया और वो आज भी इस इंडस्ट्री में बना हुआ है। वरना जो करण की हालत है ना, तो अब तक तो उसका सामान कब का पैक हो चुका होता। खैर, इतने सारे फ्लॉप देने के बाद उसकी एक मूवी आती है जिसका नाम शेरशाह होता है, जो कि धर्मा प्रोडक्शन के अंडर रिलीज हुई थी, जो कि ओटीटी पे अपलोड होती है। लेकिन वहीं पे इसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया और यहीं पे कियारा और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप बाहर आने लगे। इनके ये रूमर्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मीडिया ने इनके डेटिंग तक के ही नहीं, इनकी शादी तक के भी रूमर छाप दिए। और आखिर हुआ भी वही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली। जो शादी इनकी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। जिसने भी उस शादी की फोटोज और वीडियो देखी थी, वो यही कह रहा था कि ये शादी किसी फेयरटेल से कम नहीं लग रही थी। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग हो सकती है कई लोगों के लिए। मैंने करण और सिद्धार्थ के गे रिलेशनशिप के बारे में तो बताया, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे फोटोज और वीडियो मिले जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। आई एम श्योर कि ये आपके लिए भी उतने ही ज्यादा शॉकिंग होंगे। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ रेडिट पोस्ट है, मैं ये सब चीजें होने की सही की गारंटी नहीं लेता, लेकिन जो भी इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है तो क्या पता वो सच भी हो सकती है। दरअसल रेडिट में कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट पोस्ट किए गए जो कि 2021 के हैं, जिसमें किसी बंदे ने एक खुलासा किया है और वो खुलासा कुछ ऐसा है। तो फेमस एक्टर्स जो कि एक क्रिकेटर की बायोपिक में काम कर रही थी, वो शूटिंग के दौरान एक दूसरे को लाइक करने लगी और आखिरकार ये रिलेशनशिप इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी हुई। साथ ही साथ वो दोनों डिनर डेट पे जाती, वेकेशंस पे जाती। ये सब कुछ अच्छा चल रहा था 2 सालों तक और ये सब बातें इंडस्ट्री के लोगों को भी पता था। मगर ठीक 2 साल बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद दोनों ने एक एक्टर को चूज कर लिया और एक ने तो हंक को चूज किया है, दूसरे ने एक फ्लॉप एक्टर को चूज किया जो कि बिल्कुल सेम उसी की तरह था। और आई थिंक आप यहाँ पे समझ भी गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है। मेरे ख्याल से वो दोनों एक्टर दिया पाटनी और क्यारा थी, जो कि दोनों एक एक्ट्रेस की बायोपिक यानी कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द MS धोनी में काम कर रही थी। एक ने हंक यानी कि टाइगर को चूज किया और दूसरे ने यानी कि फ्लॉप एक्टर यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को चूज किया। मुझे नहीं पता इस रेडिट पोस्ट में कितनी ज्यादा सच्चाई है। इस बंदे ने इस पोस्ट के अंदर जो भी खुलासा किया है, आखिरकार होगा तो वो ही। दिशा और टाइगर रिलेशनशिप में थे, ये सबको पता था। वहीं पर दूसरी तरफ सिद्धार्थ और कियारा ने तो शादी कर ली। सिद्धार्थ यानी कि जो करण जौहर के साथ पहले रिलेशनशिप में था, अब वो कियारा के साथ है और सेम इस केस में भी वही हुआ। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में सेंस तो बन रहा है। और बात रही दिशा पाटनी की, तो आप उनकी हरकत मोनी रॉय के साथ देख भी सकते हैं और बाकी बातें समझदार को इशारा काफी है। खैर, आपको इस वीडियो से ये बात तो समझ में आ गई होगी कि करण जौहर का जिसके ऊपर हाथ हो, वो भले ही एक फ्लॉप एक्टर हो, लेकिन वो एक अच्छी लाइफ जी सकता है। और यदि उसकी करण जौहर के साथ नहीं बनती तो वो कितना ही बड़ा एक्टर हो, MS धोनी या फिर छिछोरे जैसी बड़ी पिक क्यों ही ना दे दे, फिर भी प्रोड्यूसर उसे मूवी ऑफर नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो कि धर्मा प्रोडक्शन के पास आया हुआ है, आई थिंक वो उसे डिजर्व करता है। टैलेंट को मार के हर एक चीज को अपने बाप की जागीर समझ लोगे तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री आपके बाप की जागीर हो सकती है, लेकिन वहीं पर ऑडियंस की नहीं। इसके पास क्राउड को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की उम्मीद नहीं होगी। आप उसे कितनी भी मूवी दे दो, वो कुछ नहीं कर पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, लिस्ट में पहले नंबर पे नाम, जो कि लिस्ट होगी फ्लॉप मूवी की। और जाते जाते एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनकी जो भी ये है, मुझे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना था कि एक ऐसा एक्टर जो कि बिल्कुल ही आउटसाइडर था, सिर्फ और सिर्फ अपने शुगर डैडी के दम पे अपना पूरा करियर सेट कर लेता है। तो यही थी आज की रियलिटी सिद्धार्थ मल्होत्रा के ऊपर। और यदि इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है तो अगली बार मैं बहुत ही तगड़े एक्टर को लेके आऊंगा। मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका लक्ष्य बी सैल्यूट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।